अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम जो है वो यूवी स्पेक्ट्रम को समझेंगे। सबसे पहले यूवी स्पेक्ट्रम की हमें मेन चीज़ें पता होनी चाहिए। यूवी स्पेक्ट्रम में जो एक्स एक्सिस होता है वहाँ पे कंसंट्रेशन होती है, जो वाई एक्सिस होता है वहाँ पे एब्जॉर्बेंस होती है और यूवी का एक ग्राफ बनता है। यूवी का एक जो ग्राफ बनता है उसके अंदर जो मेन होता है, जो पहला जो ग्राफ बनता है, जो ग्राफ आता है उसकी जो मेन जो बीच वाली लाइन होती है ना, उसको हम कहते हैं लैम्डा मैक्स। अब हमें एक बात याद रखनी है, यूवी के अंदर हमारे पास दो शिफ्ट्स होती हैं। एक होती है बार्थोक्रोमिक शिफ्ट, सही है, एक होती है हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। उसके अलावा दो इफ़ेक्ट्स होते हैं, दो शिफ्ट्स होती हैं, दो इफ़ेक्ट। इसको हम कहते हैं रेड शिफ्ट और इसको हम कहते हैं ब्लू शिफ्ट। उसके अलावा हमारे पास दो इफ़ेक्ट्स होते हैं, एक होता है हाइपर क्रोमिक इफ़ेक्ट और इसको हम कहते हैं हाइपोक्रोमिक इफ़ेक्ट। अब हमारे पास ये नॉर्मल है। अब अगर हमारा ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हुआ और उसके बाद ये जो है ये और लंबा हो गया, सही, हमारी पीक जो है वो एक तो नॉर्मल ये आ रही थी, उसके बाद ये पीक लंबी हो गई। तो बार्थोक्रोमिक शिफ्ट का मतलब होता है कि हमारे पास जो है वो एक तो हमारा जो वेव लेंथ है वो हमारी राइट पे शिफ्ट हो गई, दूसरा लॉन्ग हो गई। तो अब देखो ये यहाँ पे थी, यहाँ से ये राइट पे शिफ्ट हो गई, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा कि व्हेन ऑक्सोक्रोम इज़ अटैच। ये तब होता है जब हमारे पास ऑक्सोक्रोम अटैच होता है, व्हेन ऑक्सोक्रोम अटैच। उसके बाद है इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन शिफ्ट्स टूवर्ड्स राइट विथ हाई वेवलेंथ लिख दो या मैंने हाई इंटेंसिटी लिख दिया, हाई इंटेंसिटी वेवलेंथ भी बात सेम ही होगी, ठीक है। अब हमारे पास बार्थोक्रोमिक शिफ्ट का क्या मतलब होता है कि ये राइट पे शिफ्ट हो गई है, और हाइपर क्रोमिक इफेक्ट का मतलब होता है ये ऊंची ऊपर पहुंच गई है, सही है, राइट और ऊपर होगा। तो ये इसको हम क्या कहेंगे, ये होगा बार्थोक्रोमिक शिफ्ट और उसके अलावा इसको हम इसको कहेंगे हाइपर क्रोमिक इफेक्ट, सही, ये वाली बात समझ आई। अब ये तो एक ग्राफ हो गया। दूसरा ग्राफ मैं बताती हूँ कि दूसरा ग्राफ ये होगा, ये जो है ना ये ऐसे बन गया, सही है, मतलब ये यहाँ से आ रहा है और ये यूँ बन गया। अब क्या हुआ, ये लैम्डा मैक्स तो इधर आ रही है, ये क्या हुआ, लैम्डा मैक्स से नीचे आ गया। जब लैम्डा मैक्स से नीचे आएगा, और देखो हिप्सोक्रोमिक का मतलब होता है लेफ़्ट और हाइपोक्रोमिक का मतलब होता है नीचे, सही है। अगर हमारे पास हमारी जो वेव लेंथ है वो लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट हो जाए और वो थोड़ी सी नीचे हो जाए, तो ये हम इसको क्या कहेंगे, ये कहेंगे हम इसको हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट और हाइपोक्रोमिक इफ़ेक्ट। ये हमारा सिंपल जो है वो हमारा यूवी का ग्राफ है, सही है। और इसके अंदर मैंने जो ऑक्सोक्रोम और क्रोमोफोर की बात की, तो देखो अगर हमारे पास सिंपल नॉर्मल बेंजीन रिंग होगा, सही है, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है क्रोमोफोर, सिंपल जो हमारे पास चल रहा है। अगर इसके ऊपर कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच हो गया, इसके ऊपर जैसे फॉर एग्जांपल NH2 फंक्शनल ग्रुप अटैच हो गया, तो ये एनिलीन बन गया। पहले ये था बेंजीन, फिर उसके बाद ये क्या बन गया, NH2 के अटैच होने से एनिलीन। तो ये जो NH2 है ना, ये NH2 क्या है, ऑक्सोक्रोम। जब हमारे पास यूवी में ऑक्सोक्रोम अटैच होगा तो उसके बाद ये शिफ्ट्स में चेंज आएगा। अगर क्रोमोफोर होगा तो सिंपल नॉर्मल ये ऐसा जो सबसे पहले जो मैंने ग्राफ बताया था वैसा रहेगा। लेकिन अगर ऑक्सोक्रोम अटैच हो गया तो हमारे पास एक तो ये हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट या हाइपोक्रोमिक इफेक्ट हो जाएगा, या तो फिर बार्थोक्रोमिक शिफ्ट और हाइपरक्रोमिक इफेक्ट होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे हम इसकी जो लाइन है इसके अंदर हम ये लिख सकते हैं कि ब्लू शिफ्ट, और यहाँ पे हम जो है वो उसके अंदर लिख सकते हैं रेड शिफ्ट, सही है। आई होप ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो गई होंगी। अच्छा, एक और बात याद रखना कि जब भी हमारे पास यूवी स्पेक्ट्रम होता है उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो जब भी हमारे पास यूवी स्पेक्ट्रम में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो एक हमारी जो वेव लेंथ है वो डिक्रीज़ हो जाएगी, वेव लेंथ जो है वो डिक्रीज़ होगी, और जो शिफ्ट है वो
जो है वो हमारी शॉर्टर वेवलेंथ पे चली जाएगी। शॉर्टर वेवलेंथ मतलब ब्लू पे चली जाएगी। तो ये तो नॉर्मल हमारे पास ब्लू शिफ्ट है, सही है। और जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो ये डॉटेड से शो होगी, सही है। डॉटेड से हमारे पास जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई, यहाँ पे एरो करके, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर देना। तो इस तरीके से हमारे यूवी का जो है वो पूरा स्पेक्ट्रम होगा।